और क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक? सब बढ़िया हो? तो हम फिर से आ गए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक लेके। टॉपिक बहुत सिंपल है, दिक्कत दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत ही कोई नहीं है। तो टॉपिक है हमारा कि जो डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अलग अलग ने दो वैज्ञानिक थे अपने, पहले तो अपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ, दूसरे अर्से, तो उन्होंने बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये सिद्ध किया इन्होंने, ठीक है। तो पहले अपने फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। टॉपिक क्या है? सिंपल टॉपिक। फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब अलग तरीके से बताया इन्होंने। किस प्रकार? इन्होंने अपना एक खुद का क्या दिया, एक प्रयोग दिया, ठीक है, जिसे हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग बोलते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में डिप्लोकोकस निमोनी को क्या किया, मतलब इन्होंने प्रयोग डिप्लोकोकस निमोनिया का जीवाणु का उपयोग लिया, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु। अब इसको ज्यादा हमने संवर्धित करवाया जब डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणुओं को, तो इसने दो प्रभेद निकाली। जीवाणु कौन सा लिया? डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु को क्या किया भाई इन्होंने, जब संवर्धित करवाया तो दो प्रभेद निकली। पहली है आर प्रभेद और दूसरी है एस प्रभेद, ठीक है। पहली कौन सी है? समझो, आप समझो मेरी बात को, आप समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रयोग में डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु का उपयोग लिया, और जब इस डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु को क्या किया, संवर्धित करवाया, तो दो प्रभेद निकाले इन्होंने। पहली तो है अपनी आर प्रभेद और सेकंड है एस प्रभेद, ठीक है। जो आर प्रभेद है वो ए उग्र है। ए उग्र, अब मैं बताता हूं, देखो ये ए उग्र है और ये कैसी है, उग्र है। यानी जो आर प्रभेद होगी, समझो आप, जो आर प्रभेद होगी वो निमोनिया रोग का प्रसारण नहीं करेगी, ठीक है। निमोनिया रोग नहीं फैलाएगी, यानी ये असंक्रामक है। निमोनिया रोग का प्रसारण ये नहीं करेगी। आर निमोनिया रोग का प्रसारण नहीं करेगी, जबकि जो एस प्रभेद है वो निमोनिया रोग का क्या करेगी, प्रसारण करेगी। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, ये बातें समझ आई? ठीक है, बस ये है। अब इन्होंने अपने प्रयोग चूहे पर किए, क्योंकि सिंपल सी बात है यार कि अब इन्होंने क्या किया, प्रभेद ली और इन प्रभेदों को इंजेक्ट करवाना है। तो सिंपल सी बात है, मानव पर थोड़ी करवाओगे, समझ रहे हो? मानव पर तो बाई चांस अगर मान ले कि प्रयोग कर रहे हैं तो मानव ही क्यों लेंगे बीच में? बाई चांस अगर प्रयोग ज़्यादा ही बड़ो कर दियो, इंसान ही वही हो, तो वह बात ना करें। इन्हें चूहो लियो कि भाई तू आ जा, ठीक है, कि इंसान जब ज़्यादा मैटर बड़ा हो जाओ कहीं वाह हो, तो इन्होंने प्रयोग चूहे पर किया कि इसमें कर लो, कुछ करो, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मर गया तो मर जाएगा, कोई बात नहीं। इंसान मर गया तो फिर ज़्यादा मामला बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। चलिए, तो ठीक है। तो इन्होंने प्रभेद निकाल ली। अब क्या किया इन्होंने, सिंपल सा प्रभेदों क्या किया, चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो अब देखते हैं, देखो चूहे में इंजेक्ट करवाया डायरेक्ट इन्होंने, और ऐसे निकाल दिया इन्होंने अपना प्रयोग। तो पहली बार क्या किया इन्होंने, आर प्रभेद ली, आर प्रभेद ली और उसे क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया। तो ये अपना चूहा बना रहा हूं मैं, ये अपना चूहा हो गया। ले भाई, चूहा बहुत मस्त है। मतलब बढ़िया है, सही है वो, खाई बढ़िया। तो जब इसके क्या किया, चूहे में इंजेक्ट करवाया, तो ये अपने क्या हो गई भाई, इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है।
तो जब इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया तो देखा गया कि जो चूहा था वो कैसा था, जीवित था। या ऐसे लिख लो हिंदी में, कैसा था, जीवित था चूहा। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ चूहे की तरफ मत देखो, समझो बात को कि आर प्रभेद को जब हम इसमें इंजेक्ट करवा रहे हैं तो चूहा कैसा था, जीवित था। हम देख रहे हैं चूहा है, खरगोश है, काई है भाई, दिक्कत वरना है। चूहा मानो आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, चूहा। ये भी चूहा और ये भी चूहा। ठीक है, ये माउस है अपना। तो देख लो इन्हें देख लो, चूहा है भाई अपना, है ना, ये भी चूहा है, ये भी चूहा है। ठीक है, तो हंसी आ रही है अब तो इन्होंने क्या किया कि पहली जो प्रभेद है अपनी आर, उसको क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया और चूहा कैसा था, जीवित था। दूसरी थी कि इन्होंने एस प्रभेद लिया मरी, एस प्रभेद को क्या किया, चूहे में इंजेक्ट करवाया। तो चूहे खतरनाक बन रहे। ठीक है, तो ये अपना चूहे में जब इंजेक्ट, चूहे में क्या किया, इंजेक्ट करवा, ये तो ये हमारा क्या किया, फिर से चूहे में इंजेक्ट करवा रहा है। तो क्या था, हमने देखा कि जिस प्रकार आर को प्रवेश करवाया तो कैसा था, चूहा जीवित था। लेकिन जब एस, एस क्या है, ये तो अपनी अनुग्रह है, उग्रह, और ये कैसी है, उग्रह, तो निमोनिया रोग का प्रसारण करेगा, सिंपल सी बात है। ये निमोनिया रोग का प्रसारण नहीं करेगा तो चूहा कैसा है, जीवित है। लेकिन अगर ये बात करूं तो ये निमोनिया रोग का प्रसारण करेगा, जिसके कारण जो चूहा होगा क्या होगा, निमोनिया रोग से ग्रसित होगा, और ग्रसित होने, पीड़ित होगा, और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब मैं शो कैसे करूं कि भाई ये मर रहा है, ये सीधा है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसे, उल्टा कर देता हूँ कि चूहा मर गया है, प्रदर्शित हो जाएगा कि चूहा मर रहा है। तो अब उल्टा चूहा बनाएंगे हम, उल्टा चूहा ठीक है, सीधे सही ना बन रहा है। तो ये क्या बन गया चिड़िया बन गई। तो ये अपना ये, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, मृत। ठीक है, चूहा मर गया, जैसे इंजेक्ट किया चूहा मर गया, क्योंकि जो एस प्रभेद है वो क्या है, उग्र है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी क्या किया इन्होंने अपने प्रयोग में, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया हमारे ग्रिफिथ साहब ने, कि ऐसे करते हैं, एस और आर तो मिल गई, अब थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा गर्म ठंडा कर लेते हैं, ठंडा गर्म, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद है, तो एस प्रभेद से चूहा कैसे हो गया, मृत हो गया। इन्होंने क्या किया, एस प्रभेद को क्या किया, वही टेम्परेचर देके इसे गर्म कर दिया। तो एस को क्या किया, एस प्रभेद को गर्म कर दिया। जब इसे गर्म किया तो जब इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया, तो जब इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया तो देखा गया कि जो चूहा था वो कैसा था, जीवित था। चूहा कैसा हो गया, जीवित हो गया। ऐसे करना कि ये जो आप चूहा है, थोड़ा चूहे को ढंग से बना लेना, मुंह पर नहीं बनना, बनी ना रहो, देख का चिड़िया सी बन क्या है, देखो, है ना। तो जब इसे क्या किया कि गर्म प्रभेद को, एस प्रभेद को गर्म किया, तो जब गर्म किया, जब चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित था। ऊपर देखा जब हमने डायरेक्ट करवाया तो चूहा कैसे हो गया, मर गया, लेकिन इसमें जीवित रहे, जी रहा है, तो मतलब ये निमोनिया रोग का प्रसारण नहीं कर रहा है। फिर इन्होंने चौथी में क्या कर दिया ग्रिफिथ साहब ने, इन्होंने क्या किया, एस गर्म प्रभेद है अपनी जो, उसमें हमने आर मिला दी, इसने आर प्रभेद को मिला दिया। जब इसने आर प्रभेद को मिलाया तो जब इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया, तो जब इसे चूहे में इंजेक्ट करवाया भाई, तो हुआ क्या, समझो आप मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि पहली बार तो इन्होंने आर प्रभेद को डायरेक्ट करवा दिया, जो कि क्या है, अउग्र, तो सिंपल सी बात है, जीवित रहेगा। ये इसमें मर गया, इसमें गर्म कर दिया तो जीवित था। इसमें क्या किया, जब एस गर्म में क्या कर दिया, आर प्रभेद मिला दी तो चूहा मर गया।
ये चूहा मृत। यहां तक बात समझ आई? अगर आपने यहां तक बात समझ ली तो बहुत सिंपल सी चीज है। और आप लिख भी सकते हो इसे कि जब आर प्रभेद को, आर प्रभेद अउग्र को जब चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा कैसा था? जीवित था, क्योंकि उसमें न्यूनन रोग का प्रसारण नहीं हुआ। इसमें न्यूनन रोग का प्रसारण हो गया, इसमें जब गर्म किया तो इसमें न्यूनन रोग का प्रसारण नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? एस प्रभेद। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला? इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष क्या निकाला कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जो एस प्रभेद है वो क्या हुआ? आर प्रभेद, एस प्रभेद उग्र जो आर अनुग्र के साथ मिलकर, क्योंकि ये देखो एस गर्म क्या है? ए उग्र है। सिंपल सी बात है, ए उग्र तो है, एस गर्म, और आर भी क्या है? ए उग्र। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? उग्र का निर्माण कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो एक क्या है? जेनेटिकल मटेरियल है। तो देख लो एक बार चित्रों को भाई, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो? क्या क्या बताया मैंने एक बार काउंट करो। ग्रिफिथ के प्रयोग में कुछ जीवाणु लिया, क्या नाम था उसका? डिप्लोकोकस जीवाणु, डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु लिया। फिर उसमें क्या किया? दो प्रभेद निकाली। कौन सी थी? एक तो आर थी, एक एस थी। इसके बाद आर अयुग्र थी और एस क्या थी? युग्र थी। फिर इसे आर में, आर को जब चूहे में इंजेक्ट करवाया तो जीवित था, एस को करवाया मर गया। और अगर एस को गर्म किया तो क्या हुआ? एस को जैसे ही गर्म किया तो क्या हुआ? चूहा जीवित था। जब एस गर्म को आर में इंजेक्ट करवाया तो क्या हो गया? चूहा मर गया। तो ये कह सकते हैं कि एस जो गर्म उग्र है वो आर उग्र के, आर अनुग्र के साथ मिलकर क्या हो गया? उग्र का निर्माण हो गया। तो हम कह सकते हैं डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ ग्रिफिथ के प्रयोग में। लेकिन इनका जो प्रयोग है थोड़ा हल्का था, थोड़ा ऐसे नहीं सकते कि हल्का है भाई, क्या है। फिर हमारे आए हर्षोचेस, तो इन्होंने संपूर्ण तरीके से बताया कि डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। किसने दिया? हर्षोचेस ने। और वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये बहुत अच्छी वीडियो फ्रेडरिक ग्रिफिथ की। कुछ नहीं किया, चूहा पकड़ा और चूहे में क्या किया? इंजेक्ट किया एस और आर प्रभेद को अलग अलग तरीकों से। ठीक है, समझ आया? दिक्कत है ही नहीं है। क्या है इसमें दिक्कत? मुझे तो लगी नहीं। लगी दो तीन, मतलब मेन 3-4 पॉइंट आप याद कर लो तो आपको पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो की अंत हो गया है। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही बिना दिक्कत वाली वीडियो के साथ। ठीक है।